गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे फोर्स सेंसर क्या होता है। ठीक है, फोर्स सेंसर वर्क कैसे करता है। अब इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग करेंगे। इंटरफेसिंग करने के बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। लिखने के बाद अपलोड करेंगे आर्डिनो यूनो पे। उसके बाद ये हमारा एक इनपुट सेंसर होता है, हम इसके डेटा को रीड करेंगे इनपुट की तरह। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं फोर्स सेंसर वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए हमारा ये रहा फोर्स सेंसर। फोर्स सेंसर हमारा एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं फोर्स सेंसिंग रजिस्टर। मतलब ये कि जब आप इस पे प्रेस करोगे, ठीक है, आप जितना ज़्यादा इस पे प्रेस करोगे, दबाओगे, तो जो इसकी रजिस्टिविटी है वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब रजिस्टिविटी कम होगी तो वही वैल्यू हम रीड करेंगे एनालॉग सिग्नल, मतलब एनालॉग पिन से इसके डेटा को रीड करेंगे। तो वर्किंग क्या है, एक सिंपल सा एक रजिस्टर है। ठीक है, देखिए ये हमारा रजिस्टर है, हम इस पे फोर्स लगाएंगे एफ। ठीक है, ये हमारा आर है रजिस्टिविटी। तो आप जैसे फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r मान लो इसको। ठीक है, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा रजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। अब यही वैल्यू हमें रीड करना है। ठीक है, और हमारा ये इसको रीड करने के लिए हमारा मान लो कि ये एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में डेटा को रीड कराएगा, क्योंकि रजिस्टिविटी जो होगी हम इसको यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर के रूल के अकॉर्डिंग, और आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से डेटा को रीड करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो में सिक्स पिन होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए। अब इस सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे किसी एक पिन से, और वोल्टेज के रेंज में होगा। जो डेटा मिलेगा हमेशा वोल्टेज के रेंज में, 0 से 5 वोल्टेज के रेंज में मिलेगा, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। उसको हम रीड करेंगे इस पिन से और सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, सिंपल सा ही हमारा रजिस्टर है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे रजिस्टिविटी कम होगी, इसके रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। रजिस्टेंस की वैल्यू कम के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। उसके बाद हम यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं इसके किसी भी एक पिन से। रीडिंग लेने के बाद अब देखिए, अब जैसे कि 0 वोल्ट से लेके ये हमारा 5 वोल्टेज के रेंज में बनेगा। 0 वोल्ट के लिए जो वैल्यू बनेगा 0, और इसके लिए बनेगा जो एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू बनेगा 1 ठीक है, तो आर्डिनो का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा फोर्स सेंसर। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। अब चलते हैं, पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायरिंग डायग्राम में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग को समझा दूंगा। प्रोग्रामिंग को समझाने के बाद टिंकर कैड पे हम इसको देखेंगे। फिलहाल में मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, फिलहाल में मेरे पास फोर्स सेंसर नहीं है, इसको हम टिंकर कैड में सर्किट बना के प्रोग्राम अपलोड करके वर्किंग को देखेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक मेरा यही मोटिव रहता है कि हमें एक सिंगल सिंगल डिवाइसों को आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग करके उस सिंगल डिवाइस की रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सीखते हैं। चलते हैं फिर, देखिए अब इसका वायरिंग डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ये रहा इसका वायरिंग डायग्राम। अब ये आर्डिनो यूनो है हमारा, जैसे कि ठीक है, आर्डिनो यूनो के इसमें दो वायर होते हैं। ठीक है, एक देखिए, एक दो वर्टिकल स्ट्रिप होते हैं, जैसे दो वायर होते हैं, दोनों दो वायर होते हैं, मतलब ये हमारा रजिस्टेंस है। ठीक है, एक ये पहला वायर, ये दूसरा वायर। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, 10 किलो ओम की रजिस्टेंस से। ठीक है, ये हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा हुआ है। 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, इसके एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को हम वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। और हम इस सेंसर को किस तरह यूज करने, ये हमारा इसको फोर्स सेंसर को हम सेंसर की तरह यूज करने वाले हैं। जो हमारा ये रजिस्टर है फोर्स सेंसिंग रजिस्टर, इसको हम सेंसर की तरह यूज करने के लिए हम एक वायर को इसके इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके A0 सिग्नल पिन पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये सेंसर की तरह काम करेगा। जैसे हमारा LDR होता है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, उसमें लाइट के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी चेंज होती है, और हम यहाँ से वायर ले लेते थे, कनेक्ट कर लेते और रीडिंग ले लेते थे। वैसे ही सेम टू सेम हमारा फोर्स सेंसिंग रजिस्टर है, बस उसमें लाइट के अकॉर्डिंग रजिस्टर चेंज होता था, इसमें हमारा फोर्स के अकॉर्डिंग। आप जितना ज़्यादा इस पर प्रेस करेंगे रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज डिवाइड करेगा। ठीक है, रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा, तो हम इससे रीडिंग ले लेंगे। अब इस सिग्नल पिन से रीडिंग लेंगे जीरो, जो वोल्टेज 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज के रेंज में।
और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देगा, इसमें सर्किट होता है एडीसी, और वही वैल्यू हम रीड कर लेंगे सीरियल मॉनिटर पे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो पिन है, इस पिन को हम कनेक्ट किए हुए हैं, A0 पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इसका नाम रख दिया फोर्स सेंसर पिन। ठीक है, इसका नाम रख दिया फोर्स सेंसर पिन। इसको हम वेरिएबल की तरह यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, इसलिए पहले इसको डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं मेन पार्ट में, जो होता है प्रोग्रामिंग का पार्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्डिनो सीखने के लिए प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं C प्लस में प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग, कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं जो मैंने। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, पिन नंबर A0 से, ठीक है, पिन नंबर A0 से कनेक्ट किया हुआ है सेंसर को, और उसके पिन को मैंने एक वेरिएबल पर डिफाइन कर लिया, फोर सेंसर पिन A0। अब माइक्रो का यूज किया एज डिफाइन सेंसर पिन A0। तो हम जो डिफाइन कर ले रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर को बता दे रहे हैं पिन नंबर A0 से हमारा सेंसर पिन कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब हम वाइल सेटअप में इनिशियलाइज कर लेते हैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर। ठीक है, वाइल सेटअप में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करेंगे, हम चाहते हैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए, इनिशियलाइज कर लिए। इनिशियलाइज करने के बाद अब हम रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग लेंगे वाइड लूप के अंदर। ठीक है, अब वाइड लूप के अंदर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा। मेन है प्रोग्राम को समझना, सर्किट कनेक्शन तो बहुत आसान है। तो हम जो प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं C++ का, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स लैडर, तो एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट पे प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि इफ एल्स लैडर क्या होता है। उस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपनी रीडिंग को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं। अब क्या काम करना है, हमें रीडिंग लेना है। जैसे ये हमारा फोर्स सेंसर है, मैं इसको प्रेस करूंगा, पहले हल्के प्रेस करूंगा, फिर फुल प्रेस करूंगा। ठीक है, इसको प्रेस करने के अकॉर्डिंग हमारा रीडिंग मिलेगा। रीडिंग इस पिन से मिलेगा, पिन नंबर A0 से, और ये वैल्यू इस वोल्टेज की रेंज को वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा 0 से 1023 की रेंज में। ठीक है, इस रेंज में हमारा कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए, हम एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए हमें इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। एनालॉग पिन पे रीडिंग लेने के लिए, एनालॉग सिग्नल पिन से इससे रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसलिए जैसे कि डिजिटल पिन पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ता था, पिन मोड फंक्शन डिजिटल पिन इनपुट और आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, पर एनालॉग पिन को हमें इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब इसको कहाँ पे यूज किया, मैक्रो में A0 से। आप जब भी कॉल करोगे एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर, इस वेरिएबल को मतलब पिन नंबर A0 असाइन हो जाएगा, और A0 पिन कनेक्ट हुआ है सेंसर पिन से, जो भी वैल्यू इसमें मिलेगा ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है, जैसे कि इस पिन से जो कनेक्ट हुआ A0, ये हमारा सेंसर से कनेक्ट हुआ है, जो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगा, वोल्टेज को रीड करेगा। ये हमारा फंक्शन वोल्टेज को रीड करने के बाद कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज की जो भी रीडिंग मिलेगा उसको कन्वर्ट करेगा, 0 से 1023 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। और हमारा इंट टाइप का डेटा है, इसको डेटा को हम पहले स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम अपना परफॉर्म करा सकते हैं किसी टास्क को, पहले हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर कहाँ किए, इन टाइप के एक वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम रख दिया, आप कुछ भी एक्स रखते हो, वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, पर वेरिएबल जो लीगल वेरिएबल वो डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो लीगल वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया इंट एनालॉग रीडिंग। ठीक है, हमारा वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए जो भी वैल्यू आएगा, माना कि स्टार्टिंग में जाएगा 0 आ गया, या फिर 1023 भी आएगा। इस रेंज में मैक्सिमम 1023, और मैक्सिमम क्योंकि 5 वोल्ट पे मैक्सिमम रीडिंग मिलेगा 1023, 0 वोल्टेज पे 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या समझना है इसमें। अब रीडिंग लेने के बाद हम जो डेटा हमारा स्टोर हुआ है इसको पहले प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, जो डेटा, जैसे कि पहले मैं प्रेस नहीं करूँगा, जैसे ये हमारा सेंसर है, इसको मैं प्रेस नहीं करूँगा, टिंकर गाइड में दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। प्रेस नहीं करूँगा तो रीडिंग जो मिलेगा इस पिन से, सेंसर पिन से A0 से रीडिंग 0 मिलेगा, तो स्टोर कर लिए 0, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे। पहले सीरियल, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग के मैंने क्या लिया, फोर सेंसर रीडिंग, जो हमारा रीडिंग मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे, इसमें जो स्टोर हुआ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। प्रिंट होने के बाद जो डेटा हम स्टोर किए हुए हैं उसको हम इफ एल्स लैडर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। ठीक है। अब देखिए कैसे मैंने क्या किया, इफ के अंदर इफ जो वैल्यू हमारा स्टोर हुआ है अगर वो इस 10 से कम है, 10 मतलब हमारा डिजिटल वैल्यू है, तो 0 से लेके 1023 की रेंज में जो वैल्यू बनता है उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे किया इफ एनालॉग एनालॉग रीडिंग लेस देन 10। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट, मैंने क्या किया, नो प्रेस। जब मैं प्रेस नहीं करूंगा तो वैल्यू हमारा रीडिंग बहुत कम मिलेगा। ठीक है। रीडिंग यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारी फंक्शन ये चल जाएगा प्रोग्राम की लाइन। ठीक है। आप यहाँ भी ये कर सकते हो, आप यहाँ एलईडी को ऑन कर सकते हो, उसके बाद रिले को ऑन कर सकते हो, कोई भी टास्क करा सकते हो आप पे। ठीक है। रीडिंग लेने के बाद आप किसी भी सेंसर से रीडिंग लेने के बाद आउटपुट परफॉर्म करा सकते हो, इसीलिए बोलते हैं आर्डिनो यूनो को प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो अपने अकॉर्डिंग इनपुट लेके प्रोग्राम करके अपने अकॉर्डिंग आउटपुट परफॉर्म करा देना। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर जो वैल्यू रीडिंग हो रही 200 से कम होगी तो मतलब थोड़ा बहुत प्रेस है। ठीक है। ऐसे आप हम इल्स इफ लैडर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रोग्राम सेम टू सेम लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर की तरह है। ठीक है। बिल्कुल बस यहाँ पे फोर्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगा। वोल्टेज की वैल्यू रीड करेंगे, जो डेटा रीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। अब जैसे मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 800। इल्स इफ मतलब इफ इल्स लैडर कैसे काम करता है, जैसे इफ हमारा फॉल्स हो गया, कैसे काम करता है ये चीज समझते हैं। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसको टेस्ट किए, ये फॉल्स हुआ तो इसको टेस्ट किए, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट किए इल्स इफ अगर इसके पहले वाला सारे फॉल्स हो गए तो इसको टेस्ट करना है। एनालॉग रीडिंग 800 से कम हो, मतलब 800 से कम हो, इसके अकॉर्डिंग मान लो हमारा 700 है रीडिंग जो भी मिल रहा है प्रेस करने के बाद, तो हमें प्रिंट कराना सीरियल डॉट प्रिंट एल फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा एल्स, अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर के सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोग्राम को चला देना। ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर बिग, बहुत ज़्यादा प्रेशर मैंने दबाया प्रेस किया हुआ है। ठीक है। और कितने टाइम के बाद मैंने डिले लगा दिया, डिले 1000 मिली सेकेंड के लिए, ये हमारा 1000 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है। ये तो एक बेसिक प्रोग्राम मैंने समझा दिया वर्क कैसे करता है और इसका प्रोग्राम वर्क कहता है। अब चलते हैं टिंकर कैड में, सर्किट को डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम प्रोग्राम को अपलोड करके वर्किंग को देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। चलते हैं टिंकर कैड पे, सर्किट को वहाँ पे समझते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम को अपलोड भी करेंगे, सर्किट बनाएंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल में नहीं है फोर्स सेंसर। ठीक है। ओके, मिलते हैं टिंकर कैड पे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं टिंकर कैड पे, सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स सेंसर दिया हुआ है टिंकर कैड में। बहुत सारे सेंसर इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारे नहीं दिया हुआ है। तो जो भी दिया हुआ होता है वो तो मैं बता देता हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पे कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, ऑल पे करके चेक कर लेते हैं जो भी सेंसर है कहाँ पे है। फोर्स सेंसर, ये रहा फोर्स सेंसर। फोर्स सेंसर को हम यहाँ पे पुट कर लिए और ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। ठीक है। अब देखिए जो मैंने प्रोग्राम को लिखा हुआ है यहाँ पे आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में, पहले इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कहीं एरर वगैरह तो नहीं है। आप टिंकरकैड पे वर्क कर रहे हैं तो पहले आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में चेक कर लें कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर ले रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है, ये फोर्स सेंसर हुआ कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइन फोर्स सेंसर पिन A0 से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कैसे कनेक्ट करना है। पहले तो हम इसके VCC को कनेक्ट कर लेते हैं, एक वायर को। देखिए ये रहा 5 वोल्टेज आर्डिनो यूनो का, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं रजिस्टेंस से ग्राउंड को।
ये हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 10K कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 10K, और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड, अब इसको हमें सेंसर बनाना है। इसको सेंसर की तरह यूज करने के लिए इसके इस वायर यहाँ पिन से हम यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे, ठीक है, A0 पिन से। इस मतलब इसमें क्या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है, ठीक है। ये रहा कनेक्शन। चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। ये रहा, प्रोग्राम को अपलोड कर लिए। अपलोड करने के बाद ये देखिए सीरियल मॉनिटर पे नो प्रेस आ रहा है, ठीक है। इस पर जब मैं प्रेस नहीं, इस पर क्लिक करके देखिए, अभी क्या है, ये जो प्रेस नहीं किया उसमें ऐसे दिखाता है प्रेस नहीं है। इसको जैसे जैसे ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे डेटा रीडिंग के अकॉर्डिंग देखिए कैसे चेंज होगा। जब देखिए अभी प्रेस नहीं है तो ये एलो वायर से जो रीडिंग मिल रहा है 0 पिन से, यहाँ से, यहाँ देखिए एनालॉग रीड फंक्शन इस वेरिएबल में जो रीड कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, रीड करने के बाद 0 वैल्यू हो रहा है। 0 होने का ये कंडीशन ट्रू, इफ एनालॉग वैल्यू लेस देन 10 तो नो प्रेस। अब जैसे मैं प्रेस बढ़ाता जाऊँगा, अब देखिए वैल्यू अभी जो रीडिंग मिल रही यहाँ पे अकॉर्डिंग 511 है, 511 है, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू में बढ़ाता जाऊँगा रीडिंग चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए बिग बिग कब आया, ये कंडीशन ट्रू हुआ। वैसे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे, सेंसर ऐसे वर्क करता है। इसका मैं जब मैं परचेस कर लूँगा फोर्स सेंसर को, मैं फिर से लेक्चर लूँगा। फिलहाल के लिए सीखना तो है ही है सिंगल डिवाइसों को, इसलिए मैंने इसको टिंकरकैड पे करा दिया कि ये सेंसर टिंकरकैड पे है। बहुत सारे सेंसर नहीं होते हैं, पर मैक्सिमम तो नहीं है, मिनिमम तो है ही है। इसमें कुछ ही सीखने के लिए है। जो भी सेंसर है उसको सीख सकते हो आप टिंकरकैड पे, जो नहीं है आप वो चीज़ परचेज कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये मैक्सिमम पे गया, देखिए 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितना मैक्सिमम पे, देखिए कितना वैल्यू 914। अब जैसे जैसे वैल्यू कम करेंगे इस फंक्शन में रीडिंग होने के बाद, ये रीडिंग करेगा, स्टोर करेगा, और हम कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अभी वैल्यू जो मिल रहा है 8, थोड़ा सा कम कर लें तो, जैसे कम कर ले, यहाँ पे रीडिंग 708। 708 कहाँ पे कम है, इस वाले कंडीशन में, ठीक है, इससे कम है 708। तो ये बिग मीडियम भी आ रहा है, मीडियम यहाँ पे है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा बाद में, जब मेरे पास ये डिवाइस परचेज कर लूँगा मैं, ठीक है। ओके।